और हम सीधे ले चलते हैं आपको आगे रूप की ओर। साथ ही मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि परसवाड़ा के अंदर में अधिकतर गांव देखने को मिल रहे हैं हमको। कांग्रेस कांग्रेस की बात कर रहे हैं बहुत सारे गांव, और उन गांवों में अधिकतर सम्मेलन भी होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप गोंडवाना सम्मेलन कर रहे हैं और पारंपरिक वेशभूषा के साथ आप रहते हैं कार्यक्रम में, सम्मेलन में, और आपके गांव में रानी दुर्गावती, बिरसा मुंडा और ऐसे बहुत सारे राजाओं महाराजाओं के आपने गांव में प्रतिमा स्थापित भी किया है। जब आप गोंडवाना के नाम से सम्मेलन करते हैं और जब सही समय आता है राजा बनाने की बात, तो उस समय आप कांग्रेस बीजेपी की बात करते हैं। तो ये कौन सी बात हुई? आप जवाब दें, हमें जवाब दें। यदि आप अपने गांव में गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के तत्वाधान में यदि आप सम्मेलन करते हैं, आपके गांव में हजारों की संख्या में पब्लिक आती है, वो भी स्पष्ट पम्पलेट में रहता है कि नेंग सेंग मिजान के साथ आए, यानी धोती कुर्ता लुगरा कलगी पहन के आएँ, ऐसा आपके पम्पलेट में नीचे में टीप में लिखा रहता है। और आपके गांव में हजारों की संख्या में पब्लिक आती भी है। आप प्रेम सामरावी जी को बुलाते हैं, गोंडी गायक को, राम स्वरूप को बुलाते हैं, लक्ष्मण धूमकेतु को बुलाते हैं, ऐसे सैकड़ों गायकों को आप बुलाते हैं। उनको 40,000 देते हैं, 50,000 देते हैं, 30,000 देते हैं, 20,000 देते हैं आने जाने का किराया। बड़ा भव्य कार्यक्रम करते हैं, लाखों का पंडाल लगाते हैं, पब्लिक को इकट्ठा करते हैं। 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर से आपके गांव में काम धंधा छोड़ के लोग जाते भी हैं। आपका गांव का नाम ऊंचा होता भी है। और जब सही समय आता है दोस्तों, तो आपके गांव के लोग कांग्रेस का झंडा पकड़ लेते हैं। तो असली गद्दार आप लोग हो कि पब्लिक को बुलाने, आप पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप लोग ये सारी चीज़ सिस्टम को कर रहे हैं। आप हमें जवाब दीजिए, हमें जवाब दें। सम्मेलन करते हैं गोंडवाना का, राजा बनाने की बात आती है तो कांग्रेस बीजेपी का झंडा, फिर वहाँ प्रश्न करते हैं गोंडवाना वाले ने क्या किया। अरे गोंडवाना वाले ने क्या किया तो तुमने क्या सम्मेलन झक मारने के लिए रखा है अपने गांव में? सम्मेलन कर रहे हो तो झक मारने के लिए कर रहे हो? प्रेम सामरावी जी को बुला रहे हो, बेचारे उतने दूर से आ रहे हैं, तो क्या वो सब दिखावा है? इसलिए मेरे धार्मिक संगठन जो हैं, ये जो हमारे गांव में जो रानी दुर्गा की मूर्ति स्थापना किए हो ना, वो सब दिखावा है। बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा स्थापित किया है आपने, वो सब दिखावा है। इस बार हम देखेंगे कि आप यदि अपने गांव में रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापित की है, शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थापित की है, राजाओं महाराजाओं की प्रतिमा स्थापित की है, आपके गांव में हर साल कार्यक्रम होता है, तो इस बार हम वोट भी देखेंगे। दादा हीरा सिंह मरकाम जी जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे अमर रहे। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, लेके रहेंगे गोंडवाना, पाके रहेंगे गोंडवाना। भाई साहब, ये बेवकूफ़ बनाना बंद करो, बेवकूफ़ बनाना बंद करो। हम देखेंगे इस बार आपके गांव के बूथ में, हम देखेंगे कि गोंडवाना को कितने वोट मिले, कांग्रेस को कितने वोट मिले, बीजेपी को कितने वोट मिले, हम देखेंगे इस बार। अगर गोंडवाना को अगर कम गया तो सार्वजनिक रूप से पूरा समाज बैठेगा, समाज बैठ के, और कौन कौन गांव से वोट कम मिले हैं उसके बारे में पूरा समाज बैठेगा। पूरे बालाघाट जिले के सामाजिक संगठन के लोग, बुद्धिजीवी लोग आएंगे और बैठेंगे। उसके बाद फैसला होगा कि इन गांव के लिए हम क्या करें। जो लाखों रुपए दे के सम्मेलन करते हैं, दादा हीरा सिंह मरकाम जी अमर रहे अमर रहे, एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान, लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, ये अगर आप करते हैं, और आपके यहाँ से अगर राजा बनाने की बात, अगर गोंडवाना को आप राजा नहीं बनाए और वो लुटेरे लोगों को आप राजा बनाएं, जिन्होंने 75 सालों से आप लोगों की जो है, आपको दारू पिला पिला के आपको कांग्रेस ने लूटा, आदिवासी की ज़मीन कांग्रेस ने बचाई है, क्या बेवकूफ़ बना बना के आपको वोट लेने का काम किया। और ये जो बीजेपी है जो पेशाब कर रही है सिर में अभी, अब तो तुमको तो गांव से, घर से बाहर निकाल निकाल के मारेगी। ऐसे लोगों को अगर आपने वोट किया तो इस बार पूरे
बालाघाट जिले के सभी सामाजिक संगठन एक साथ बैठकर उन गांवों के बारे में चिंतन करेगी कि ये लोग लाखों रुपए का सम्मेलन करते हैं, जब असली समय आता है तो ये लोग बीजेपी कांग्रेस को वोट देते हैं। ऐसा करके जो है हम लोग इस बार बैठेंगे और चिंतन करेंगे। अगर इस प्रकार से किए तो ये समाज जो है गर्त की ओर चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मिट जाएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पढ़ने वाले छात्र, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, वो पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं, कॉलेज की बच्चियाँ पढ़ने वाली झंडा ले लेके घूम रही हैं, इस बार गोंडवाना को जिताओ, इस बार गोंडवाना को जिताओ, इस बार गोंडवाना को जिताओ। और ये बहरूपिया गांव में इनको ना अकल है ना ढकल, ना इनको संविधान का ज्ञान है, ना इनको जो है अपने खुद का हम कौन है ये भी ज्ञान नहीं है, ना इनको टोटम का ज्ञान है, ना इनको नेंग सेंग मिजान, इनको कोई मतलब नहीं है। ये छुट भैया नेता हर गांव में हैं, वो मेढक की तरह, मेढक रहता है ना कुआं में, ऐसे दबे कुचले रहते हैं। वो लोग यहाँ गांव में घूम रहे हैं, झंडे ले लेके दारू पिला रहे हैं, पंजला देवी रे वोट, पंजला देवी रे वोट, ऐसा कर रहे हैं छुट भैया नेता। ऐसे लोगों को भी शर्म आना चाहिए। अरे मर जाओ रे, तुम लोग मर जाओ। वो पढ़ने वाली बच्चियाँ, वो तुम्हारा सुने सुई के कॉलेज का छात्र, तुम्हारा अमीशा मरकाम, दिशा सयाम, उधर पूरे बेटियां लोग जो है कॉलेज की बेटियां पढ़ने वाले, अरे दूसरी तीसरे के बच्चे लोग झंडा उठाए हैं। ये देखो स्क्रीन में, ये समाचार में देखो, बच्चे लोग झंडे रखे हैं। शर्म आना चाहिए तुमको। दादा हीरा सिंह मरकाम जी समझाते समझाते पेन जीवा हो गए, तुमको शर्म नहीं आ रही है अभी? पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज के बच्चे, पहली के बच्चे, दूसरी के बच्चे, तीसरी के बच्चे गोंडवाना के झंडे रखे हैं, और तुम बेवकूफ कांग्रेस बीजेपी को झंडे रख रख के रैली में घूम रहे हो। शर्म आना चाहिए, मर जाओ तुम। मेरी बात बुरी लगती हो तो ज़्यादा रोटी खा लेना, ज़्यादा खाना खा लेना, मेरे को कोसना, मेरे ऊपर थूकना, लेकिन हम एक बाप के हैं, एक बाप के। वो गोंडवाना है, वो बाप गोंडवाना, गोंडवाने के सिवाय दूसरा बाप कोई नहीं है। ये कांग्रेस बीजेपी तो ये कल परसों आई है। हमारा तो आदि अनादि काल से 1750 वर्षों तक हमारे राजा महाराजा राज किए हैं, किले महल हैं। कांग्रेस का किला महल है क्या? बीजेपी का किला महल है क्या? इन्होंने कोई किला बनाया है क्या? बेवकूफ़ बनाते हो, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। हर गांव में है, हर गांव में चमचे लोग। एक गाना गाया है किशन, वो गोंडवाना का पीला गमछा और कांग्रेस बीजेपी का चमचा, बहुत अच्छा गाना गाया है भाई ने। देखेंगे हम इस बार गांव में, देखेंगे कितने गांव में कितने वोट मिलते हैं, इस बार देखेंगे। और पूरे बालाघाट जिले के बड़े सामाजिक बुद्धिजीवी सबको बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। हमारा 52गढ़ 57 परगना 258 रियासतें के हिसाब से बैठक होगी, और जहाँ जहाँ तुमने जो रानी दुर्गावती का प्रतिमा स्थापित की हो ना, बिरसा मुंडा का, भाऊ एक काम करो, उसको बहा दो उसको। वो स्थापना की हो कोई मतलब नहीं, वो प्रतिमा को उठाओ और नर्मदा में ले के सिरा दो। बिरसा मुंडा जी के विचार तुमको नहीं है मालूम, रानी दुर्गावती के विचार तुमको मालूम नहीं है, शंकर शाह रघुनाथ शाह के विचार मालूम नहीं है। अगर उनके विचार अगर तुमको मालूम होता ना, तो ये तुम कांग्रेस बीजेपी नहीं करते। दिखावा कर रहे हो तुम लोग, दिखावा। बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा स्थापित कर दिए, वो अंग्रेजों के साथ में जल जंगल जमीन की लड़ाई किए थे, और तुम हो तो वो लुटेरे जो जल जंगल जमीन लूट रही है उनको वोट दे रहे हो, उनके झंडे पकड़ रहे हो। मर जाओ रे गोंड, तुम लोग मर जाओ, मर जाओ। बहुत जगह है बहुत जगह स्थापना की हो तुम लोग। बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह सम्मेलन करते हो हर साल। रानी दुर्गावती खुद को कटार मार ली, अवंतीबाई लोधी खुद को कटार मार ली, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं की। और तुम गोंड रानी दुर्गावती का प्रतिमा स्थापित कर रहे हो, माला पहना रहे हो, रात भर नाच रहे हो, गा रहे हो, और समय आया तो क्या कांग्रेस बीजेपी का झंडा। मर जाओ गोंड तुम लोग। देखते हैं हम लोग इस बार वोट बैंक, देखते हैं। मेरी बात बुरी लगी होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। शिव जोहार।